भाई लड़ाई नहीं कर सकते मत आओ, गुब्बारे में हवा तो भरी हुई है, एक प्रिक की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि अब भारत जो है कितना सहन करेगा। हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ली गई, पूरी तरह परीक्षा ली गई। हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, हम आपकी जनता को नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या विकल्प है? विकल्प यह है कि वहाँ की जो मिलिट्री और डीप स्टेट है और जो वहाँ की जनता है उसको तो सेपरेट करना ही पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा प्रिसिशन टारगेटिंग के जरिए कि हम पाकिस्तानी जो आम आदमी है उसके खिलाफ नहीं, पाकिस्तानी जो हुंता है उसके खिलाफ है। पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। मुनीर को अपना एक्सटेंशन चाहिए था, उसलिए उसने ये सब किया। उसको पता था वो हाफिज़े कुरान भी है, हाफिज़े कुरान ऐसा। अब मुझे उसको जनरल कहने में शर्म आती है, मैं प्रोफेशनल सोल्जर हूं। वो ही इज नॉट अ जनरल मुनीर नहीं, जिसको आके टू नेशन थ्योरी की बात करनी पड़े, जो ये बताने के लिए सामने आए कि हम हिंदुओं से हर एक एस्पेक्ट में अलग हैं, और फिर उसके बाद आपको ये पहलगाम होता हुआ दिखाई दे, तो फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि सबूत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इससे ज्यादा कॉन्स्पिकुअस और क्या आपको चाहिए? लेकिन ये जो आप बता रहे थे, ये जो हमारी तरफ के कोर्स के बारे में आप बता रहे थे, जरा यहां डिस्प्ले कीजिए प्लीज। ये जो आप लेह की हमारी जो यूनिट है उसके बारे में बता रहे थे, ये आप 14, 15, 16 के विषय में जो बता रहे थे, जरा इसको और अगर आप विस्तार से बता पाएं। जैसे मुझे ये लग रहा है कि शायद इसकी ज्यादा जो मेजर जिम्मेदारी है वो चाइना को संभालने की। हाँ, देखिए इसमें दो चीजें हैं। हमारे 4 किस्म के बॉर्डर हैं। एक हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और एजीपीएल है। एजीपीएल हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर वाला। ये एजीपीएल क्या हुआ? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अच्छा, जो सियाचिन ग्लेशियर का है जी इलाका ना, वो जो बॉर्डर हम लोग मानते हैं, हम लोग उसको अपनी लैंग्वेज में एजीपीएल बोलते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर आपको पता ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पता है। 14 कोर इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि 14 कोर में एजीपीएल भी है, 14 कोर में लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, और 14 कोर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है। तो इसके साथ भी तो एक बार टिंकर करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, मेरे ख्याल से 84 की बात। पाकिस्तान क्यों करता है? यहाँ पे आप देखिए 1999 कारगिल में क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है यहाँ पे अगर कारगिल है तो ज्यादा दूरी पे गलवान नहीं है। वो इलाका वही है, वो माउंटेन रेंज वही है। तो इस बार क्या एंटिसिपेट कर रहा होगा कि अगर ये एस्केलेट करता है तो क्या मेरा आयरन ब्रदर मेरे लिए आयरन शील्ड लेके आएगा? आयरन शील्ड आज तक लेकर नहीं आया वो, ना 65 में लेकर आया, ना 71 में, ना 99 में। ये सब झूठी बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को वो चूरन चटाते हैं। आसिम मुनीर जैसे लोग, जो सर ने बहुत ठीक बोला, मौलाना मुनीर, ये लोग सब झूठ बोलते हैं अपनी कौम को कि चीन क्यों पाकिस्तान कह रहा है कि चाइना आ जाओ, रशिया आ जाओ इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इनको ये बताया गया है कि क्योंकि रशिया चाइना का दोस्त है, इसीलिए बाय एक्सटेंशन तुम्हारा दोस्त है। वो ये भूल गए कि भारत के 1947-48 से रिश्ते हैं। वो भूल गए कि हमारा 65% इक्विपमेंट आज भी रशियन है। वो भूल गए कि जब पुतिन को बात करनी होती है तो डायरेक्टली मोदी जी को फोन उठाता है और मोदी जी डायरेक्टली पुतिन को फोन उठा के बात करते हैं। ये भूल गए पाकिस्तानी। हर चीज दे आर डिपेंडेंट अपॉन द चाइनीज। और चाइनीज जो है, आपका बहुत अच्छा सवाल है दिनेश, चाइनीज 2 कदम पीछे कह रहे हैं वी आर वॉचिंग एवरीथिंग, हम देख रहे हैं। चाइनीज पहले भी देख रहे थे, चाइनीज इन चक्करों में नहीं पड़ते। ख्वाजा आसिफ जो ये कह रहे हैं कि रशिया आए, चाइना आए, अमेरिका आए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, ये क्या है? ये इनका एक भरम है बहुत बड़ा पाकिस्तानियों का कि हम एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। मैं आपको बताता हूं सारा गेम क्या है। मैंने आपको उस दिन बताया था, आज मैं बता देता हूं, थोड़ी हंसी मजाक की बात है। शोले फिल्म आपने देखी है? शोले फिल्म में वीरू वाटर टैंकर के ऊपर पड़ जा शराब पी के, और बसंती से मेरी शादी कराओ वरना मैं कूद जाऊंगा नीचे, और अगर मैं मर गया तो गांव में हैजा आएगा, बीमारी। ये वो जो शराब पिया हुआ वीरू है, दैट इज पाकिस्तान। कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो पूरी दुनिया में रायता फैलेगा, फिर आप लोग समेट नहीं पाएंगे, इसलिए आओ और हमारी दोस्ती कराओ। ये जो माइंडसेट है, ये शराब पिए वीरू का है। दुनिया में न्यूसेंस फैलाने का काम, आतंक फैलाने का काम कौन कर रहा है? लेकिन न्यूसेंस की भी ये एक बड़ी आयरनी है कि न्यूसेंस की भी अपनी एक वैल्यू है, और पाकिस्तान इस बात को समझता है। और यही होता है शायद दैत्य और दानवों के बीच का फर्क। दैत्य जो होते हैं उनको यह मालूम है कि हमारी यूएसपी ही दैत्य होना है, इसलिए वो दैत्य होना कभी छोड़ते नहीं। अब ये क्या, इस बार इस दैत्य को सबक सिखाने के लिए जो ये कहा जा रहा था पिछली बार 71 के आसपास, जो ब्लॉक कर दिया गया था उस रास्ते को, जहां से तेल पहुंचता था, इनकी रसद पहुंचती थी समुद्र में, उस रास्ते को रोका गया था। क्या इस बार भी वो किया जा सकता है, मुमकिन है? और क्या हमारे समुद्री बेड़े उस तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम अरेबियन सी में पूरी तरह से तैयार हैं, सशक्त हैं
हम वहां से क्या क्या हो सकता है? अगर उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि पाकिस्तान आइए ये इस जगह पर जूम कीजिए जरा। यहां पर जहां की हम बात कर रहे हैं, मसलन इनका पोर्ट जो है कराची है ना, ये हो गया कराची, और यहां पर हमारे जहाज, इधर से आने वाला क्या क्या सामग्री ऐसी है जो पाकिस्तान पहुंचनी हम बंद करा सकते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान का मुख्य बंदरगाह है वो है कराची, जहां पर उसकी नेवी भी हेडक्वार्टर्ड है, हाँ। जहां उसके शिप्स, जहां उसका ऑयल स्टॉक, जहां से उसका सारा रसद, और जहां उसका कनेक्शन बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब देखिए, आपने देखा है कि लगभग पूरा विश्व का सपोर्ट भारत को मिल गया है, और भारत इस बार तीनों तरह से बदला लेने के लिए तैयार है। गुनाहगारों को तो करेगा ही, पनाहगारों को भी, और जो इसके प्लानर हैं। सो तीनों फ्रंट पर काम करना है। तो करना क्या है कि हमारी जो नौसेना है उसकी आज शक्ति इतनी है कि हम इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आने वाले किसी भी चीज़ को आने जाने की पूरी ब्लॉकिंग हम इस एरिया में कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पूरी फ्लीट यहाँ पर तैनात है। एयरक्राफ्ट कैरियर मीन्स इट हैज़ गॉट ऑल द नेसेसरी जो भी लड़ने के लिए चाहिए। तो जब पाकिस्तान के हुक्मरान पहले ये कबूल कर चुके हैं कि उनके पास टैंक में डालने के लिए तेल नहीं है और यहां से उन तक पहुंचने वाला तेल रोक दिया जाए तो क्या होगा, ये जरा आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग तैयार रखिए, उस ब्रेकिंग तरफ जा रहा हूं, जल्दी से एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। नेक्स्ट ब्रेकिंग। बिल्कुल, देखिए यहां पर हमारी जो फ्लीट है, हमारा जो वेस्टर्न फ्लीट है नेवी की, वेस्टर्न हेडक्वार्टर, यहाँ पर सारे तैनात रहते हैं। हमारा जितना भी जो द्वारका तक है यहाँ पे हमारे बेस हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अगर उनकी नेवी क्या कितनी स्ट्रांग है, कमजोर है? हाँ। कहीं भी पाकिस्तान की अगर आप नेवी को देखेंगे और हमारी जो इंडियन नेवी है उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारे पास चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे डिस्ट्रॉयर हो जो सबसे विध्वंसक हैं, जिनके पास मिसाइल एक साथ जाती हैं, और चाहे हमारी मिसाइल बोट्स हों, ऑयल टैंकर हों, फ्रिगेट्स हों, सबमरीन्स हो, न्यूक्लियर सबमरीन्स हो। देखिए, कहीं भी एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो। 71 वाली लड़ाई के समय जब अमेरिका हमारे साथ नहीं था तो उसने कहां पर लाकर अपना वॉरशिप खड़ा कर दिया था? देखिए, 71 में क्या हुआ था, 71 इतना इंटरेस्टिंग था और नेवी का रोल इतना इंपॉर्टेंट था, वो निर्णायक था। हाँ। जो 3, 4, 5 जो दिसंबर था कि उन्होंने अपने एक सबमरीन को भेज दिया था। ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था, उस समय भी जो पुराना विक्रांत था, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया था समुद्र में, और हमने उसे एक फॉल्स टारगेट की होप दी थी। देखिए, हमारा भी इंटेलिजेंस, हमारा भी जो सिस्टम है एंटी सबमरीन तब भी स्ट्रॉन्ग था, और आज तो बहुत कदम आगे है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्पेस पावर से अंडरग्राउंड तक हमारी जो स्ट्रेंथ है, सबमरीन की स्ट्रेंथ हो या एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज जो मैरीटाइम रिकॉनेंस करते हैं, जो पूरा डेटा लेते रहते हैं, एयरक्राफ्ट सोनोबायर ड्रॉप करके पूरी एरिया पर नजर रखता है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो उन्होंने उस बार किया था, हमने उनकी सबमरीन को डिस्ट्रॉय किया, और हमारे जो शिप्स थे, मिसाइल बोट्स थी, उन्होंने लगातार कराची एयरपोर्ट पर इतना बड़ा अटैक किया था कि उनका सारा रसद, उनकी सारी जो कहते हैं महीने भर सुलगता रहा था ये कराची, इस बार कितने दिनों तक सुलगेगा ये अहम